हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलीफाई। तो गाइस, इस वीडियो का एजेंडा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट अंडरस्टैंड या फिर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज सीक्वल सर्वर, व्हाट इज सीक्वल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड व्हाट इज सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। व्हाट इज सीक्वल सर्वर? सीक्वल सर्वर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ही इसको मैनेज करता है। सीक्वल सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं और उस डेटाबेस में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो गाइज, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटाबेस क्या होता है। गाइज, डेटाबेस हमें डेटा मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं और जो हमारा सीक्वल सर्वर है इसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल्स हो सकती हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा कोई कॉलेज है जिसमें हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा मैनेज करना चाहते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई डेटाबेस बनाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें काफ़ी टेबल्स हो सकती हैं जिसमें हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम स्टूडेंट की टेबल बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट की आईडी, नेम, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली हमारी अदर टेबल्स हो सकती हैं लाइक स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टूडेंट कोर्सेज और इसके अलावा भी काफ़ी टेबल्स हो सकती हैं। इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे डेटाबेस होता है और क्या क्या उसमें कैसे हम डेटा सेव करते हैं। सीक्वल सर्वर रिलेशनल डेटाबेस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसमें हमारा जो डेटा होता है टेबल्स में स्टोर होता है। जो भी हमारी टेबल्स होती है उसमें फील्ड हो सकते हैं, उसमें फील्ड्स होते हैं या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं उनको, जिनको हम कॉलम्स कहते हैं। और जो भी डेटा हमारी टेबल्स के अंदर होता है उसको हम रिकॉर्ड या फिर रो बोलते हैं। जो भी डेटा होता है कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी डेटा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस की बात करें तो जहाँ पर हम एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करेंगे तो उसमें हमारी एम्प्लॉय स्पेसिफिक टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स और भी काफ़ी टेबल्स हो सकती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट डिटेल हमारी कोई टेबल हो सकती है। अगर हम ई कॉमर्स पोर्टल की बात करें तो उसमें हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट डिटेल टेबल हो सकती है। और अगर हम एक बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें अकाउंट डिटेल, ये सब टेबल हो सकती है। टेबल क्या होती है इसका आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को हम सेव करने के लिए टेबल बनाते हैं। तो गाइज, ये हमारी एक एम्प्लॉय टेबल है और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें काफ़ी कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और इसके अलावा हमारी और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय जेंडर, एम्प्लॉय रोल और इसके अलावा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल और भी काफ़ी टेबल्स हो सकती हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो भी हमारे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, ये सारी वैल्यूज़ हैं या ये जो भी कॉलम नेम्स हैं, इनको हम फील्ड या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और ये टेबल के कॉलम्स हैं। और अगर हम इन रिकॉर्ड्स की बात करें, ये रो 1 है, ये रो 2 है, देन सिमिलरली रो 6। इन टेबल रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स या रोज बोलते हैं। SQL सर्वर एक वाइडली यूज डेटाबेस सर्वर है जिसको डिज़ाइन किया गया है डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड एंड टेबुलर फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा डेटा अपीयर हो रहा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है और टेबुलर फॉर्मेट में है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं जिसमें डेटा एज अ जेसन या फिर एज अ डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है। तो गाइज, हमारे डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस होते हैं जैसे सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल, ओरेकल, सीक्वल लाइट, अमेजोन आरडीएस एंड पोस्टग्रेस। हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस की बात कर रहे थे, तो अगर हम इसको एज अ ओवरऑल देखें तो ये हमारा पूरा एक डेटाबेस है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसमें हमारी डिफरेंट टेबल्स हैं लाइक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय लीव एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारा मास्टर डेटा भी होता है जो हम इन टेबल्स में रेफर करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारी काफ़ी टेबल्स हो सकती हैं लाइक डिपार्टमेंट, स्किल, लीव टाइप, रोल, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज़ होंगी। तो ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम डेटा कैसे मैनेज करेंगे। तो एम्प्लॉय डेटाबेस में हमारी डिफरेंट टेबल्स होंगी और हर टेबल में
एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सिमिलरली एम्प्लॉय एड्रेस में एम्प्लॉय के जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगी, परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी एड्रेस, वो सब इसमें जाएगा। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी वो इसमें आ जाएंगी, एम्प्लॉय की अटेंडेंस आ जाएगी। तो गाइस फर्दर मूव करते हैं इसमें। व्हाट इज सीक्वल? सीक्वल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। सीक्वल में प्रीडिफाइंड सिंटैक्सेस होते हैं जो हम यूज करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में। सीक्वल कमांड्स को हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या फिर टेबल क्रिएट करने के लिए, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी यूजर की अगर डेटाबेस में एक्सेस हमको देनी है या फिर रिवोक करनी है उसके लिए भी हम सीक्वल कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हम CRUD टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसका मीनिंग है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ टेबल। तो गाइज ये हमारी एब्रीविएशन है जिसको हम यूज करते हैं कि हमें किसी टेबल में CRUD ऑपरेशंस करने हैं। तो उसका मीनिंग यही है कि हमें उसमें इंसर्ट ऑपरेशन करना है, या डेटा फैच करने के लिए रीड ऑपरेशन करना है, डेटा मॉडिफाई करने के लिए अपडेट ऑपरेशन करना है, या डेटा रिमूव करने के लिए डिलीट ऑपरेशन करना है। SQL क्वेरी हमको अलाउ करती है कि हम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करें, तो क्वेरी करें या मैनिपुलेट करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमें कोई नया डेटाबेस बनाना हो तो उसके लिए हम SQL कमांड्स यूज करते हैं। SQL कमांड हमारी ऐसी होती है, सिंटैक्स प्रीडिफाइंड सिंटैक्सेस होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई नया डेटाबेस बनाना है तो हम क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम, ये कमांड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइज ये हम देखेंगे कि कैसे हम ये रन करते हैं कमांड फर्दर वीडियोज़ में। और अगर हमें कोई डेटाबेस डिलीट करना हो, हटाना हो, तो उसकी ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो? तो गाइस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन है SSMS, और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, जिसको हम डेटाबेस या फिर SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो गाइस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हमको एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम SQL सर्वर में जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हम SQL क्वेरी को राइट या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लाइक टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर एक्सेट्रा। तो गाइस डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आप डेटाबेस या डेटाबेस ऑब्जेक्ट या तो SQL क्वेरी के थ्रू बना सकते हो या फिर डिज़ाइनर की हेल्प से बना सकते हो, जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे तो यहाँ पर डेटाबेसेस दिख रहे हैं। तो अगर हमें कोई नया डेटाबेस बनाना हो, या तो हम ये नई विंडो में न्यू क्वेरी, अपनी क्वेरी राइट करेंगे फिर एक्जीक्यूट करेंगे इसको। अदरवाइज या तो हम डेटाबेस में राइट क्लिक करके नया डेटाबेस बनाएंगे एंड देन उसके अंदर भी ऑप्शंस आते हैं, उसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू टेबल बना सकते हैं और कोई DB ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वो हम देखेंगे फर्दर। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसके अलावा आप SQL सर्वर क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए या डेटाबेस बनाने के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।